नमस्कार किसान भाइयों, स्वागत है आपका आपके चैनल ज्ञान दर्शन एलके में। किसान भाइयों, मैं ज्ञानेंद्र बौद्ध आप लोगों के बीच में एक बहुत महत्वपूर्ण जानकारी लेकर के आया हूं, जो खाद्य से संबंधित यानी उर्वरक से संबंधित है। और ये जानकारी आप अपने और अपने साथियों, अपने दोस्तों, अपने उन किसानों तक पहुंचाएं जो कि खाद के बारे में सोचते रहते हैं कि किस खाद का हम प्रयोग करें जिससे हमारी फसल का अच्छा विकास हो, अच्छी ग्रोथ हो और उसमें सारे पोषक तत्वों की मात्रा भी मिलती रहे और हमको खाद भी मार्केट में अच्छे से अवेलेबल हो जाए। तो सबसे सर्वोत्तम खाद कौन सी रहेगी आपके लिए, आपकी फसल के लिए, और इस बारे में चर्चा करेंगे। और चर्चा करते हैं, अगर आपको हम मौके पे डीएपी नहीं मिल पा रही है, एनपीके नहीं मिल पा रही है, फिर आपको कौन सी खाद का चयन करना चाहिए जिससे एनपीके और आपके डीएपी की पूर्ति वहाँ पे की जा सके। तो आइए दोस्तों, अगर आप शुरू करते हैं। अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं, पहली बार हैं, तो इस परिवार का हिस्सा बन जाइए, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और बेल आइकन प्रेस करना मत भूलना। और चलिए शुरू करते हैं। वीडियो की स्टार्टिंग करते हैं डीएपी, एनपीके, एसएसपी और टीएसपी से। तो कुछ किसान भाई क्या करते हैं कि मार्केट में जाते हैं और घर से माइंड सेट कर लेते हैं कि हमको जाके मार्केट से डीएपी लानी है, यानी खाद लाती है। वो खाद के नाम पे सिर्फ एक ही खाद उर्वरक को जानते हैं जो कि होती है उनको मात्र डीएपी माइंड में सेट होती है। अब किसान अगर मेरे पास आता है तो सीधी सी बात करता है, भैया खाद आपके पास है? मैं कहता हूँ हाँ बिल्कुल है। तो किसान कहता है कौन सी है? तो मैं कहता हूँ कौन सी आपको चाहिए? मेरे पास खाद कई सारी, आपको चाहिए कौन सी? तो बस एक ही नाम बोलता कि डीएपी है। अगर डीएपी में बोलता नहीं है तो सीधे चला जाता है। उसको समझना ही नहीं होता कि खाद है तो दूसरी है, कौन सी खाद है जिससे हम अच्छा प्रयोग कर सकते हैं। लेकिन उसके माइंड में वही सेट करके आता है कि मुझे डीएपी ही चाहिए। तो किसानों को अच्छी जानकारी दुकानदारों को देनी चाहिए, हम लोगों को भी देनी चाहिए। तो हम किसानों को बैठा के यहाँ पे लोगों को बताते भी हैं कि डीएपी से भी अच्छी खाद मार्केट में उपलब्ध है। अगर आप उसका सही प्रयोग करना जान जाएंगे तो डीएपी से आपको अच्छा रिस्पांस देगी। अब किसान कहता है कि हमको डीएपी डालनी है। तो अरे भाई, अगर आपको डीएपी डालनी है तो आप डालिए, बेशक आप डालिए, लेकिन कम से कम एक बार हमारी सलाह सुझाव को भी मानिए। खाद तो खाद होती है, तो उसको डीएपी से ही क्यों तुलना की जा रही है? तो डीएपी मुख्य तत्व की बात की जाए तो उसमें दो पोषक तत्व होते हैं, अमोनिया और फास्फोरस। जो कि अमोनिया की मात्रा 18% होती है, फास्फोरस हमको 46% मिल जाती है। ठीक है। और दूसरी हमारे पास खाद होती है एनपीके। एनपीके में लगभग 4 से 5 ब्रांड आते हैं, जो कि अगर बात की जाए 10-26-26 की और 12-32-16 की बात की जाए, चाहे उसमें 20-20-13 की बात की जाए, चाहे 19-19-19 हो, चाहे 15-15-15 हो, ये सारे एनपीके के ब्रांड होते हैं। एनपीके ही होती है, ये ब्रांड नाम एक ही होता है। नाइट्रोजन, पोटास और फास्फोरस, इसमें 3 तत्व पाए जाते हैं मुख्यतः एनपीके में। जो नाइट्रोजन होती है वो अगर 10-26-26 की बात की जाए, 10% नाइट्रोजन होती है, 26% आपको मिल जाएगी क्या, फास्फोरस, और 26 किलो आपको मिल जाएगी पोटास। अगर बात की जाए 12-32-16 की, तो 12-32-16 में क्या होता है कि आपको 12% आपको मिलेगी यूरिया यानी कि नाइट्रोजन, और आपको 32% क्या मिलेगी, फास्फोरस, और 16% आपको पोटास मिल जाती है। तो 20-20-0 जो तेरा खाद होती है, इसमें 20% आपको नाइट्रोजन मिलेगी, 20% आपको फास्फोरस मिलेगी, पोटास इसमें शून्य होता है और सल्फर की मात्रा इसमें ऐड होती है। तो कौन सी फसलों का आप वो चयन कर रहे हैं उसके अकॉर्डिंग खाद को चयन करना चाहिए। और वहीं अगर टीएसपी की बात की जाए, ट्रिपल सुपर फास्फेट की, तो उसमें 46% मात्र फास्फोरस होता है, जिसमें कि नाइट्रोजन की मात्रा शून्य होती है। अगर बात की जाए, हम यहीं पे बात करते हैं एसएसपी की, तो सिंगल सुपर फास्फेट जो खाद होती है, ये भी एक अच्छी खाद है। किसान इसके बारे में ज्यादा जानता नहीं है, हालांकि हर दुकानदारों को मैं सुझाव देता हूं कि ये जो एसएसपी है और टीएसपी, ये अपने दुकानों पे रखें और लोगों को इसके बारे में जानकारी दे, किसानों को सलाह दे कि अच्छी सी खाद होती है, इसको आप प्रयोग कीजिए। अगर किसान समझ जाएगा तो अपनी मिट्टी की उर्वरक शक्ति भी हम बना के रख पाएंगे और वहां पे फसल उपजाऊ भी बना पाएंगे और पर्यावरण को एक प्रकार से हम लोग बचा के रख पाएंगे। किसान करता क्या है कि एक बीघे में, यानी कि अच्छे यानी एकड़ की बात की जाए तो 5 बीघे होते हैं एक एकड़ में। 5 बीघे में यहाँ पे हमारे क्षेत्र में जो किसान अभी तक डालता था डीएपी की मात्रा 3 बोरी प्रति बीघे, 5 बीघे में 15-15 बोरी डीएपी डालता था, 3-3, 4-4 बोरी उसमें पोटास डाल देता था। जो कि हालांकि जो कंदों का आकार है, उसके साइज है, उसका स्वाद है, काफी बदल जाता है।
और अगर संतुलित मात्रा में खादों का प्रयोग किया जाए तो उसके टेस्ट में कुछ अलग सा मजा रहता है। लेकिन किसानों को इस बारे में कोई फर्क नहीं पड़ता है कि उसका स्वाद कैसा जा रहा है, उसका कैसा, उसको बस एक चीज दिखती है कि उसका उत्पादन पड़ोसी से ज्यादा अच्छा हो। पड़ोसी से उत्पादन अच्छे होने के चक्कर में वो क्या करता है, अपनी मृदा को बिल्कुल बर्बाद करके रख देता है। फिर अगली जब फसल आती है तो उसमें रोगों, कीटों, अन्य चीजों का प्रकोप फैलना शुरू होता है, फिर परेशान हो जाता है। अब परेशानी किसान को कहाँ से होती है, वो मौके पे देखता कि क्या दिक्कत है। जो पहले से वो करके रखता है उसको इस चीज में जानकारी नहीं रहती है। तो इस बारे में कुछ दुकानदारों को भी कैंप चलाने चाहिए, जानकारी देनी चाहिए, तो किसानों को जो मोटिवेट करने का काम दुकानदारी कर सकते हैं मेरे ख्याल से। बाकी अपना अपना सुझाव है, क्या कोई करता है उससे आप लोगों की निजी सोच सकती है। तो अगर बात की जाए आलू की, तो अगर आलू में हम संतुलित मात्रा में खादों का प्रयोग नहीं करेंगे तो दिक्कत सी हो जाती है। वहीं पे अगर बात की जाए गेहूं की, मूंग की, सरसों की, मसूर की, चने की, क्योंकि जो ये रबी का सीजन है, रबी की फसल की बुआई स्टार्ट हो गई है, तो एनपीके जो खाद होती है इसके बारे में भी लोगों को अच्छे से जानकारी होनी चाहिए, क्योंकि ये सबसे संतुलित खाद एनपीके मानी जाती है। किसान भाइयों, कौन सी खाद सबसे बेहतर है ये कह पाना बहुत ही मुश्किल है, क्योंकि अलग फसलों के अकॉर्डिंग, अलग क्षेत्र के अकॉर्डिंग, अलग मृदा के संरचना के अकॉर्डिंग फसलों का अपना चयन उर्वरक का चयन किया जा सकता है। अगर वही बात की जाए टीएसपी, तो टीएसपी हमको मार्केट में 1300 के रेट से मिल जाती है और डीएपी हमको 1350 से मिल जाती है। हालांकि मार्केट में रेट इसके कुछ और अलग रहते हैं जो कि हम ऑन कैमरा नहीं बोल सकते हैं। और जो हमारी ये होती है एनपीके के भी कई कंपनियों के अकॉर्डिंग अलग अलग दाम होते हैं। जैसे कि अभी कुछ दिन पहले मार्केट में आई थी 20-20-0-13, तो 20-20-0-13 का रेट था उस समय 1350 पे एमआरपी प्रिंट होके आता था, जो कि आज की डेट में फिर 1400 हुआ, 1400 से फिर 1500 एमआरपी वाली खाद आई, 1500 से आज की डेट में 1550 वाली आ रही मार्केट में। तो किसान भ्रमित हो जाता है कि अगला दुकानदार तो हमको 1350 की दे रहा है, फिर वहां मैं गया तो 1400 की दे रहे हैं, और आपके पास आए तो आप 1500 की दे रहे हैं। तो किसान भाइयों इससे भ्रमित ना हो। सरकार क्या करती है कि कंपनियों के दूरी के अकॉर्डिंग कुछ कंपनियां अलग होती है, तो वो सब अपना जो रेट फिक्स करती हैं, तो कंपनियों के हिसाब से रेट ऊपर नीचे थोड़ा सा हो सकता है, इसमें कोई सोचने वाली बात नहीं है। अगर टीएसपी की बात कीजिए तो इसका तो 1300 रेट फिक्स ही रहता है, इसमें कोई आपको दिक्कत ही नहीं होती, हालांकि 1300 की मिल जाती है। और एसएसपी की बात की जाए तो एसएसपी 2 प्रकार की आती है, जो कि जिसमें जिंक बोरान अगर नहीं होगा तो वो खाद सस्ती आपको थोड़ी सी मिल जाएगी, जिसमें जिंक बोरान होगा, जिंक कोटेड वाली, तो वो थोड़ी सी आपको महंगी मिल जाएगी। महंगी ज़्यादा नहीं महंगी मिलती है, हालांकि किसी का 670 रुपये एमआरपी रहती है, किसी की 620 रहती है और किसी की 580 में आरपी रहती है। तो एमआरपी के अकॉर्डिंग इसका रेट थोड़ा सा ऊपर नीचे हो सकता है। लेकिन एसएसपी खाद मेरे हिसाब से, आपकी क्या सोच है वो अलग बात है। हालांकि एसएसपी खाद सबसे बेहतर खाद मैं गेहूं के लिए मानता हूं, सरसों के लिए भी मानता हूं, और अगर आप इसमें दलहन तिलहन बोई करते हैं तो सबसे अच्छी खाद, सर्वोत्तम खाद मानी जाती है। क्यों? क्योंकि इसमें हमको मिल जाता है जो फास्फोरस होता है, यानी कि डीएपी की मात्रा 16% मिलती है, सल्फर की मात्रा 11% मिल जाती है। वहीं अगर बात की जाए इसमें जिंक की तो 5% जिंक मिल जाती है, 2% बोरान मिल जाती है। तो अपनी बोई जाने वाली फसलों के अकॉर्डिंग हम खादों का चयन कर सकते हैं। अपने क्षेत्र में कौन सी खादें ज़्यादा प्रचलित हैं, किसके रेट क्या हैं, तो मैंने बता ही दिया है ऑन कैमरा। हमारी माने तो सबसे अच्छी अगर बात की जाए सरसों की बुआई के लिए 20-20-0-13 खाद सबसे अच्छी है, आप लोग ले लीजिए। अगर गेहूं की बात की जाए, गेहूं के लिए आप एसएसपी ले लीजिए, बहुत अच्छी खाद मानी जाती है हमारे अनुसार। बाकी अगर आप आलू की बुआई कर रहे हैं तो आलू के लिए आप टीएसपी ले सकते हैं या फिर डीएपी ले सकते हैं। और अगर संतुलित खाद का प्रयोग करते हैं तो एनपीके सबसे बेस्ट मानी जाती है। और एनपीके खाद की अगर बात की जाए तो एनपीके लगभग सभी फसलों के लिए अच्छी खाद मानी गई है, यानी उर्वरक मानी गई है। एनपीके में लगभग सभी मुख्य पोषक तत्व हमको मिल जाते हैं। जो सूक्ष्म पोषक तत्व होते हैं वो अलग से हमको देने पड़ते हैं, फसल अच्छी होगी। अगर हमारी जानकारी अच्छी लगी हो आपको तो इस चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और वीडियो को लाइक कर दीजिए। अगर ये जानकारी किसी अन्य किसानों तक साझा करना चाहते हैं तो कृपया वीडियो को फॉरवर्ड कर दीजिए। और अगर आपका कोई सवाल हो, कोई जवाब हो, कोई मन में शंका हो किसी बात को लेके, तो कमेंट में आप कमेंट करके पूछ सकते हैं। ये चैनल आपके लिए लगातार ऐसी वीडियो लाता रहेगा। और आपके भाई को विदा दीजिए। तो थैंक्स फॉर वॉचिंग।